बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, किसी भी जंगी हालात में जहां ताकत का मुकाबला ईमानी जज्बे से हुआ है, तारीख गवाह है वहां ताकत को ढेर होते देखा है। जंगे ओहद का वाकया इस जुमले की बेहतरीन मिसाल है। सिर्फ 313 मुसलमानों की तादाद और कहां 1000 का कुफार का लश्कर। ऐसे ही सूरत हाल पिछले चंद रोज पहले इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खानत जंगी में देखने को मिली। कहां इसराइल जो जदीद हथियारों से लेस, टेक्नोलॉजी से भरपूर, और दूसरी तरफ हमास जिसने इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया। हमास जिसकी न आर्मी, न जदीद असलाह, न फौजी बेड़े। और इन तमाम सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और तुर्की ने सिफारती सतह पर जो काम किया उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौजूदा दौर में जंग में फतह के लिए सबसे बड़ी कामयाबी सिफारती सतह पर महाज लड़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से पाकिस्तान इस महाज पर भी सुरखरू हो गया। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हंगामी इजलास बुलाया गया था, जहां पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपने मौकिफ में कहा था कि फलस्तीन में इसराइल जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए हुए है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट की अदालत में हम ये केस लड़ेंगे। और तुर्क वजीर खारजा ने भी इसकी तायद की थी। तो नाजरीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान की कोशिश रंग ले आई। तारीख में इस फैसले को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इसराइल में इस दिन को स्याह दिन के तौर पे याद किया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपने ट्वीट में पूरी मुस्लिम उम्मत और अक़वाम आलम को खुशखबरी देते हुए बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट कमीशन में एक करारदाद जो पाकिस्तान ने पेश की थी उसे मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि जो आलमी कवानीन है इंसानी हकूक के, उनकी इज्जत की जाएगी और अगर उनकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। और साथ ही एक कमीशन कायम किया जाए कि जिसमें इसराइल ने फलस्तीन में आलमी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी की है उसकी इंक्वायरी की जाए। और इसराइल के खिलाफ इस रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट ह्यूमन राइट कमीशन में पेश किया गया था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से मीटिंग कॉल की गई और नाजरीन इकराम 24 मुमालिक ने इस करारदाद के हक में अपने वोट दिए और साथ ही इस बात को यकीनी बनाया कि इसराइल की सफाकाना हरकत को अब लगाम दी जाए। 9 मुमालिक ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट अपना वोट दिया। जाहिर है इसराइल का साथ देकर जुल्म और बर्बरियत में अपना हिस्सा जो डालना था, और 14 मुमालिक ने अपने फैसले को सस्टेन किया। मतलब ये कि उनका जवाब ना हाँ में था और ना ही इनकार में, क्योंकि बज़ाहिर ये वो मुमालिक हैं जो इसराइल के दोस्त तो हैं, मगर वहां की आवाम फलस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज बुलंद करती हैं। तो नाजरीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी फतह है कि जिसने इसराइल पर जोरदार तमाचा रसीद किया है और आलम इस्लाम की आवाज बनकर पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आलमी मीडिया इस पर जो कवरेज कर रहा है वो काबिल दीद है कि ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश की गई और इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया गया हो। और यूनाइटेड नेशन के राइट चीफ का बयान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक गजा पर किए उसमें जो जराइम नजर आ रहे हैं वो जंगी जराइम हैं और हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, जिससे फलस्तीन की आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी है। नाजरीन, इस करारदाद के मंजूर होने के बाद नेतन्याहू पर शोक की कैफियत तो जरूर होगी, क्योंकि उसकी तमाम तर पॉलिसीज पर सुनामी गुजर गया हो। गो के समंदरी तूफान टोक्टे का निशाना इंडिया बना, मगर ऐसा लगा कि इस करारदाद के बाद नेतन्याहू के अरमानों पर टोक्टे के खतरनाक वार चल गए हों, जिसका अंदाजा आप वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के ट्वीट के रद्द अमल पर नेतन्याहू के ट्वीट देखिए कि उसने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल को ही रगड़ दिया और कहा कि ह्यूमन राइट काउंसिल ने शर्मनाक करारदाद पास की है और यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो एंटी इसराइल है। और गौर तलब बात तो ये है नाजरीन कि ये करारदाद तो उन ममालिक के वोट से मंजूर हुई है जिन्होंने फलस्तीन में होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाई है। गो के नेतन्याहू के लिए ये फैसला उनकी तवक्कात के खिलाफ है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये करारदाद अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखती। और इसराइल की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीज फायर के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। बज़ाहिर तो इसराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा हो गया है, मगर जंगी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।
जिसका टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि मौजूदा सीज फायर अनस्टेबल है और किसी भी वक्त सूरत हाल कशीदा हो सकती है। मगर नाजरीन, मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर अवाम जाग गई है और ऐसे ममालिक जो इसराइल के दोस्त हैं और आपस में सिफारती ताल्लुकात भी रखते हैं, मगर वहां की अवाम इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ है, और वो ममालिक जो इसराइल को शुरू से तस्लीम ही नहीं करते, वो सब इसराइल के खिलाफ एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सिचुएशन तो इस हद तक खतरनाक हो चुकी थी कि इराक में पाकिस्तान और तुर्की के फिजाई बेड़े इसराइल पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और दूसरी तरफ वो ममालिक जो इसराइल के साथ हैं भी और उनकी अवाम इसराइल का साथ नहीं दे रही, जिसकी ताजा मिसाल आयरलैंड में होने वाले एहतजाज की एक सूरत है, जहां की अवाम ने इसराइल की असला साज फैक्ट्रियों का घेराव किया और एहतजाज किया, बल्कि वहां पर होने वाली असला साजी की मजम्मत करते हुए फैक्ट्रियों के काम पर पाबंदी लगवाई। और वजह यही है कि ये असला मासूम और निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, वहां पर फलस्तीनी झंडे भी बुलंद किए गए और साबित किया गया कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। नाजरीन इकराम, एक और इंतहाई खुशकुन खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इराक के 3 रोजा दौरे पर गए हैं, जहां इराक और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर और खुशाइन बनाने के लिए मुआहदे किए जाएंगे। इराक की आला क़यादत से भी मुलाकातें तय पाएंगी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई निजाम को बेहतर बनाने और खित्ते में अमन के क़याम के सिलसिले में मुआहदे तय पाएंगे। वैसे भी इराक OIC का मेंबर है और दहशतगर्दी से निमटने में अहम किरदार भी अदा कर रहा है। नाज़रीन इकराम, एक और बात पर तवज्जो दी जाए तो इसराइल हमास के सीज फायर के बाद कुवैती हुकाम की तरफ से भी एक खबर जारी की गई थी कि पाकिस्तान और तुर्की ने इराक और उर्दन से एयर बेसिस के क़याम के सिलसिले में बातचीत की है। इस बात के पेश नजर इसराइल ने फौरी जंग बंदी का ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान और तुर्की अपनी एयर बेसिस कायम करते हैं तो नतीजतन इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दौरा शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी हो, क्योंकि नाज़रीन, अगरचे इस खबर की तस्दीक दोनों ममालिक की तरफ से नहीं हुई, मगर तरदीद भी नहीं हुई। अब देखना यह है कि नेतन्याहू फलस्तीन पर जंग मुसल्लत करने की अपनी हिकमत हमली में कितना कामयाब होता है, और दूसरी तरफ चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, रशिया फलस्तीन की इस जंग में हमास का कितना साथ देते हैं, क्योंकि हमास इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर भरपूर हिकमत अमली तैयार कर रहा है, और वो मुस्लिम ममालिक जो फलस्तीन के साथ हैं वो भी अपनी हिकमत अमली और जारहाना कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि इन तमाम मुस्लिम ममालिक का सबसे पहला मकसद किबले अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।